हेलो गाइस, आज मैं ब्रेड का इतना टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी। इसके अंदर ना तो आलू है और ना ही इसके अंदर पनीर भरा है। तो अब आप देखिए इसके अंदर हमने क्या फिलिंग में क्या डाला है। तो चलिए बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट घर में बना के दीजिए, सभी बहुत प्रेम से खाएंगे। तो इसे हमने कैसे बनाया और इसके अंदर क्या डाला ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए हमने क्या किया। ये ब्रेड लिया और ब्रेड हमने 6 पीस लिया है, पर 5 ही पीस मैं इसमें से बना के तैयार करूँगी। तो सबसे पहले ब्रेड को क्या है, हम बेलन के सहायता से बहुत जितने अच्छे से जितना पतला आप बेल सकते हैं बेल लीजिए। तो इसे हमने पहले सारे ही ब्रेड को बेल लेना है। तो सारे ही ब्रेड को हमने बेल लिया है, यानी 5 ब्रेड। तो आगे का प्रोसेस तो और देखिए, बेलने के बाद इसके जो किनारी होता है वो काफ़ी ढीला हो जाता है। इसे हमें काटने में कोई, आप चाकू के सहायता से भी काट सकते हैं। मैं जनरली ऐसे ही कैंची किचन में रखती हूँ, उसी किचन से सारे किनारी को हमें काट लेना है। पर ध्यान रखना है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे इसी वीडियो में हमें यूज करना है। तो ये लीजिए, हमने सारे ही किनारी को काट लिया। तो सारे ब्रेड के हमने किनारी काट लिए और अब एक मिक्सी जार लेंगे और उसी मिक्सी जार में हमें उसे डाल के और इसका ब्रेड क्रम्ब बनाना है। एक तो ये बर्बाद भी नहीं हुआ और ये हमारे काम यूज भी आ गया। तो ब्रेड क्रम्ब बना लिया, और जितना अच्छा ब्रेड क्रम्ब ये यूज में होता है उतना आपका मार्केट वाला बिल्कुल नहीं होता। और इसी में हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया। चिली फ्लेक्स हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। टेस्ट क्या है, इसमें कोई खास टेस्ट भी नहीं होता, तीखा भी नहीं होता, बस देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। डाल दिया और उसी में ½ टेबल स्पून से भी कम इसमें नमक डाल देंगे। और डालने के बाद में अब सारी सामग्रियों को मिला देंगे। मिला के इसे अगर हम पहले छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ही ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। जैसे ये काफ़ी ब्रेड क्रम्ब जो होता है ये मुलायम मुलायम सा होता है, ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो में हमने कच्चे केले को का इस्तेमाल किया। तो कच्चे केले हमें क्या करना है, ब्रेड के साइड में हमें केले को पहले छिलका हटा के ब्रेड के साइड में हमें इसे काट लेना है। और जो केले साइड के बच जाते हैं वो उससे हम सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो इसके लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। आप चाहें तो इससे मोटे स्लाइसेस भी कर लें, पर काफ़ी मोटे स्लाइसेस होने से जो मैं कटलेट बनाऊंगी वो काफ़ी ही मोटे मोटे हो जाएंगे। इसलिए पतले पतले स्लाइसेस काटे और पानी में डाल के धो के निकाल ले, ताकि ये काला ना पड़े। और इसका एक आगे हमें इसे क्या करना है, जब हम निकाल लेंगे और इसमें सबसे पहले हमें ½ टेबल स्पून नमक डाल देना है और नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। थोड़ी देर हम इसे नमक छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल नमकीन सा हो जाएगा।
और देखिए गैस पे हमने कढ़ाई में पानी डाला, उसके ऊपर एक छलनी डाल दी और इसी के ऊपर हमें सारे केले को शिफ्ट कर देंगे। केले को हम इस पे शिफ्ट कर देंगे और इसे ढक के ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट आप इसे ढक के लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया पक जाएगा। तो चलिए इसे हम छोड़ के आगे का काम करते हैं। तो अब आगे हमें क्या करना है, देखिए ये हमने लिया गेहूं का आटा, यहाँ आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा नहीं, हमें एक ही चम्मच से आप बनाएंगे। अगर 5 पीस बनाते हैं तो 1 चम्मच काफ़ी है। और उसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद में इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ डालना नहीं होता है, पानी डाल के और इसका एक पतला सा सैलडी तैयार करेंगे। इस ये थोड़ा थोड़ा पानी देके जब हम आप मिलाएंगे तो इसमें कोई लम्स नहीं होगा, पर एक बार में पानी डाल देंगे तो फिर वो मिलेगा नहीं। तो इसे थोड़े थोड़े पानी देके आप इसे मिला लें। हमने इस गेहूं का आटा यूज़ किया है क्योंकि ये हेल्दी होता है और अच्छे से पक जाता है। आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो मैदा थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो इसे हमने एक घोल बना लिया और देखिए इसी तरीके का घोल हमें पतला सा घोल बनाना है, इसे गाढ़ा बहुत नहीं करना है। तो इसके बाद में एक बाउल लेंगे और बाउल में हमने एक बाउल बेसन ले लिया और एक बाउल में हमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसमें क्या क्या सामग्री हमें डालनी है वो मैं दिखाती हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, हमें स्वाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद में इसमें हमने लाल लाल 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। 1/2 टेबल स्पून से कम हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और अब इसे हमें मिला देना है, क्योंकि इसमें और बहुत ज़्यादा सामग्री की हमें आवश्यकता नहीं है। और इसे पानी डाल के इसका हमें घोल बनाना है, बहुत गाढ़ा घोल नहीं बनाना है, इसका भी हमें पतला ही घोल बनाना है। और ध्यान रखना है हमें इसमें किसी भी प्रकार का इनो या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये इस तरीके का कुछ भी यूज नहीं करना है। तो इसमें हमने इस घोल को भी बना के और रख देना है। और अब देखिए ये केले हमारे पक गए हैं, तो अब हम इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो अब लीजिए हमने जो बेल के रखा था ब्रेड, उसे हम ले लेते हैं। तो देखिए मैं आपको 5 पीस पहले बना के देखती हूँ। तो ये अगर आपको मोटा लगे तो आप बेलन से थोड़ा और पतला कर सकते हैं। जो गेहूं के आटा का सैलरी मैं बनाया था उसे पहले हम इस पर थोड़ा थोड़ा डाल के और इसके ऊपर हमें डाल के चारों तरफ फैला लेना है। फैलाने के बाद में जो हमने केला बॉयल करके रखा था उसे हमें 1 पीस रख के और इसे बंद कर देना है। जब हम इसका कटलेट बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा और ना ही टूटेगा। तो इसे सावधानी पूर्वक हमें मोड़ देना है, मोड़ के दबा देना है। तो देखिए हमने इसे मोड़ के और दबा दिया। तो देखिए 5 पीस हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब चलते हैं हम आगे का प्रोसेस करने। तो सबसे पहले जो हमने ब्रेड क्रम्ब लगाया है वो ले लेंगे और साथ में बेसन का घोल ले लेंगे। ध्यान रखना है बेसन का घोल भी बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा। तो अब इसी में हमें क्या करना है, इसे सारे ही कटलेट को डिप कर लेना है और डिप करके जितना एक्स्ट्रा बेसन का घोल है उसे हमें उसमें गिरा देना है। और फिर साथ में हमें ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से इसे कोट करना है। ब्रेड क्रम्ब का कोट पूरे ही ब्रेड में अच्छी तरह होना चाहिए, तभी ये कटलेट रेसिपी है वो बहुत ही मस्त बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार देखिए हमने इसे अच्छी तरह से चारों तरफ लगा दिया और इसी प्रकार हमें सारे ही ब्रेड को
बेसन में डिप करना है। डिप करके एक्स्ट्रा बेसन को हमें निकाल देना है और तब ब्रेड क्रम्ब में हमें इसे लपेटना है। तो सारे पांचों पीसेस हमारे तैयार हो गए। तो अब चलना, पांचों पीसेस तैयार हो गए और कढ़ाई में हमने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया। तो इसे मीडियम फ्लेम पे इसे डालें, लो पर नहीं डालें, अन्यथा ब्रेड है बहुत जल्दी तेल खींच लेगा। पर अगर मीडियम फ्लेम पे आप बनाते हैं तो ये इसमें तेल बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व करेगा। मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो उसे हमने डाला और डाल के आप जैसा कढ़ाई चढ़ाएं और जितने बड़ा कढ़ाई में बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो 3 आसानी से इसमें अट गया तो हमने 3 ही डाला और इसे उलटते पलटते हुए हमें बिल्कुल क्रिस्पी सा बनाना है और मैं दिखाऊंगी ये कितना ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो ये उलटते पलटते हुए हमें इसे बनाना है। और जब इसका कलर चेंज हो गया और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार हो गया तो अब हम इसे निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना ही क्रिस्पी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और बाकी के पीसेस भी ऐसे ही हम तल के निकाल लेंगे। तो चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ और काट के भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमने इमली की चटनी और धनिया की चटनी पहले से बना रखा था, तो उसी में हमने इसे साथ में, इसके साथ में हमने सर्व किया। ये बहुत ही क्रिस्पी है, तो मैं आपको इसका आवाज़ भी सुना देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और खाने में तो बहुत ही मस्त। एक बार आप बना के देखिए, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए, हमने बना के तैयार किया। कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चले जाए। और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।